मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज के क्लास में हम एक्सरसाइज 3.4 का 2 के रोमन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने वाले हैं जी। पिछले क्लास में आपको हम एक्सरसाइज 3.3 समाप्त कर दिए थे जी, और एक्सरसाइज 3.4 का पहला नंबर जो आपका प्रश्न था, जो आपको एक्सरसाइज 3.3 में आपको बताए थे जी, और 2 का आपका रोमन नंबर 1 और साथ में 2 का रोमन नंबर 2 आपको मैं एक्सरसाइज 3.3 में आपको बताए थे जी। तो आपसे बन चुका होगा एक्सरसाइज 3.4 का 1 नंबर और रोमन के 1 और रोमन के 2 नंबर। 2 का रोमन नंबर 1 और 2 का रोमन नंबर 2 आपसे बन चुका होगा जी। आज हम एक्सरसाइज 3.4 का 2 का रोमन नंबर 3 प्रश्न को सॉल्यूशन करने वाले हैं। आज के क्लास में सिर्फ मैं एक ही प्रश्न को सॉल्यूशन करने वाले हैं जी, क्योंकि आपको बेहतर से इसको हमको समझाना है जी, तो आपको समझ में आएगा 100%। तो बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इस जो आपको प्रश्न दिया गया है एक्सरसाइज 3.4 में 2 का रोमन नंबर 3, इसको समझने के लिए प्रश्न को आपको इस प्रश्न का पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तभी आपसे ये प्रश्न आपसे हल होने वाला है जी। तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। ये संख्या है आपका 32। क्या है जी? ये संख्या आपका है 32। इसमें आपका ये है इकाई। ये क्या है जी? इकाई। ये क्या है जी? आपका दहाई। ये आपका इकाई है, ये आपका क्या है जी? दहाई है। क्या हम 2 अंकों वाली संख्या को इस तरह से लिख सकते हैं? 10 इंटू दहाई प्लस इकाई प्लस इकाई, क्या हम लिख सकते हैं? बिल्कुल 100% लिख सकते हैं। 10 इंटू दहाई क्या है जी? 3 प्लस इकाई क्या है जी? 2। 10 दिया 30 प्लस 2, 30 2 32, 30 2 32। क्या रिजल्ट आ गया? बिल्कुल आ गया रिजल्ट जी। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि जो आपका 2 अंकों वाली संख्या होता है उसको हम 10 इंटू दहाई प्लस इकाई के में हम लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी? लिख सकते हैं। 2 अंकों वाली संख्या आपका बनता है जो 10 इंटू ऐसी दहाई प्लस इकाई से बनता है जी। 2 अंकों वाली संख्या आपसे पूछा जाए 2 अंकों वाली संख्या आपको बताना है, कोई भी आपको 2 अंकों वाली संख्या बताना है जी, तो आपका 11 भी क्या है जी? 2 अंकों वाली संख्या है। आपका 50 भी क्या है जी? 2 अंकों वाली संख्या है जी। आपका 99 भी क्या है जी? 2 अंकों वाली संख्या है जी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपको 99 ये आपका एक संख्या है। क्या है जी? 99 आपका संख्या दिया गया है। इसको आप कैसे लिखिएगा जी? आपको लिखना है जो 99 आपका 2 अंकों वाली संख्या है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? तो आप लिख सकते हैं 10 इंटू दहाई प्लस इकाई 10 इंटू आपका ये क्या हो गया जी? इकाई हो गया। क्या हो गया जी? इकाई। ये आपका हो गया आपका दहाई। क्या हो गया जी? दहाई। तो 9 प्लस 9 आपका हो गया 10 नमा 90 प्लस 9 आपका हो गया 99। रिजल्ट शो कर दिया गया जी। बिल्कुल रिजल्ट आपका आ गया। तो आपको कोई भी 2 अंकों वाली संख्या दिया जाए, आपको उसको कैसे लिखना है जी? तो 10 इंटू इकाई 10 इंटू दहाई प्लस इकाई में आप लिख सकते हैं जी। 2 अंकों वाली संख्या आपका बनता है 10 इंटू दहाई प्लस इकाई से। समझ में आपको आ चुका होगा कि 2 अंकों वाली संख्या को हम किस तरह से लिख सकते हैं जी। अब समझिएगा आगे जी। ये आपका 56 एक संख्या है जी। क्या है जी? ये आपका 56 ये आपका एक संख्या है। इसको आपको लिखना पलटी संख्या, आपको बताना है कि पलटी संख्या क्या होगा 56 का।
आपको पलटी संख्या बताना है जी। जो आपको 56 दिया है, इसको आपको ये संख्या दिया, इसको पलटी संख्या आपको लिखना है। तो जो आपका ये इकाई है, ये क्या है जी, आपका दहाई है। तो इकाई आपका आ जाएगा पहले और दहाई चल जाएगा आपका बाद में। मतलब इसको 56 को आप पलटिएगा तो 65 आपका लिखाएगा। क्या लिखाएगा जी, 65 लिखाएगा। तो आपको समझ में आ चुका होगा जी। आपका संख्या है 10x प्लस वाई। इसको आपको पलटी संख्या बताना है। क्या बताना है जी, पलटी संख्या। तो आपको आ जाएगा 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। ये जो आपका क्या है जी, इकाई है आपका दहाई है। तो इकाई इधर चल जाएगा और दहाई आपका इधर आ जाएगा। तो आप संख्या को पलटी संख्या में आप लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। 2 अंकों वाली कोई संख्या दिया जाए, क्या आप इस तरह से लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। तो अब आपको इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करते हैं, आपको 100% समझ में आएगा जी। बिल्कुल आप समझिएगा ध्यान से, बिल्कुल आप समझिएगा आप ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है जी। क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है जी, वह संख्या ज्ञात करना है। तो आपको इकाई संख्या का अंकों का आपको मानना होगा क्या जी, आपको x मानना होगा। दहाई संख्या के अंकों का क्या मानना होगा जी, y मानना होगा। प्रोसेसिंग बाय प्रोसेसिंग आपको बनाना है जी, बिल्कुल आपको शॉर्ट नहीं बनाना है। सबसे पहले आपको लिख देना हल, फिर उसके बाद आपको लिखना है माना इकाई बराबर x, दहाई बराबर y। दहाई बराबर क्या माने जी, y। क्या माने, दहाई बराबर y। क्या माने जी, y। आपको समझ में आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है जी। आपको क्या करना है जी, संख्या आप बनाना है। संख्या कैसे बनती है, आपको 2 अंकों की संख्या कैसे बनती है जी, 2 अंकों की संख्या कैसे बनती है जी, बताइए अब जी। आपको बनता है 10 इंटू गुना का चिन्ह होता है, इंटू से कहा जाता है। 10 इंटू दहाई, दहाई क्या है जी, y है, प्लस आपका क्या होता है जी, इकाई क्या है जी, x। क्या बन गया जी, आपका 2 अंकों की संख्या बन गया। अब आपको कहा जाए कि पलटी संख्या बताना है। क्या बताना है जी, पलटी संख्या, या इसी को कहा जाता है उल्टी संख्या। क्या कहा जाता है जी, उल्टी संख्या आपको बताना है। क्या होगा जी, आपको जो इकाई है, क्या जी, इकाई है क्या है जी, आपका दहाई है। तो आपका इकाई यहाँ चलेगा, दहाई आपका यहाँ चलाएगा जी। तो 10x प्लस आपका y हो जाएगा। ये आपका हो गया उल्टी संख्या। क्या हो गया जी, उल्टी संख्या हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आया 100% जी। कि आपको 2 अंकों वाली संख्या कैसे बनती है जी, तो आपका 10 इंटू आपका दहाई प्लस इकाई से बनती है। आपको उल्टी संख्या पूछा जाए तो आपका क्या होगा जी, उल्टी संख्या 10x प्लस y होगा। आपका 2 अंकों की संख्या आपका हो गया 10y प्लस x। तो आपका पलटी संख्या क्या होगा जी, 10x प्लस y। यहाँ पर हो गया 10y प्लस x। तो आपका इकाई चलाएगा आगे और जो आपका दहाई है जो चल जाएगा पीछे। समझ में आपको आ चुका होगा जब आपको पलटी संख्या पूछा तब। अब आपको हम अपने मन से तो इस प्रश्न को हल तो नहीं करेंगे, जो आपको कहेगा प्रश्न उसी के अनुसार तो हम करने वाले हैं जी। तो आपको लिख देना है प्रश्नानुसार। क्या लिखना है जी, प्रश्नानुसार। क्या कहा समझिएगा जी, अंकों का योग 9 है। क्या है जी, संख्या के अंकों का योग 9 है। आपको ऐसा संख्या बताना है जो संख्या का अंकों का योग क्या हो जी, आपका 9 होगा, आपका 9 होगा। तो 81, 8 प्लस 1 को जोड़ेंगे क्या, 9 आ जाएगा जी। बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए जी, बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए। मैं आपको एक ही प्रश्न आज की क्लास में
हल करने वाला हूँ। तो इसलिए आपको 100% मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल समझिएगा। आपको क्या कहा गया है जी कि संख्या के अंकों का योग क्या है जी 9 है। तो आपको ऐसी संख्या बताना है जिसका संख्या का अंकों का योग क्या हो जी 9 हो। क्या 63 हो सकता है जी? बिल्कुल। 6 + 3 आपका 9 हो गया जी। 9 हो गया जी। क्या हो गया जी? आपका 9 हो गया जी। 9 हो गया जी। ये आपका हो गया क्या जी? इकाई। ये आपका हो गया जी दहाई। तो इकाई और दहाई जो आपका है जो संख्या का योग है, क्या जी? संख्या का आपका योग है। क्या जी? संख्या का आपका योग से बनता है। संख्या का योग से बनता है जी। तो आप यहाँ पर समझ चुके होंगे जी। अब आपको क्या करना है जी? लिखना होगा x + y = 9। समीकरण 1 क्या हो गया जी? समीकरण 1 हो गया। समीकरण आपका 1 हो गया। आपका इकाई और दहाई से संख्या का आपका योग क्या होता है जी? बनता है। आपका दहाई और इकाई से ही आपका संख्या का योग क्या होता है जी? आपका क्या होता है जी? बनता है। तो वहाँ पर इकाई हो गया आपका क्या मान है जी? x, और आपका दहाई क्या हो गया जी? y। इसका योग क्या है जी? आपका 9 है। यहाँ कहा गया संख्या आपका संख्या के अंकों का योग क्या है जी? 9 है। तो x + y = आपका हो गया 9। पुनः 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 आपको क्या कहा गया जी? आगे समझिएगा। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपका 2 अंकों वाली संख्या कैसे बनती है जी? कैसे बनती है जी? क्या हमारे पास है 2 अंकों वाली संख्या? क्या हमारे पास है जी? क्या पास हमारे पास है? तो 10y + x से क्या है जी? क्या है जी? आपका ये संख्या आपका पलटी संख्या क्या है जी? आपका पलटी संख्या है 10x + आपका y है। 10x + y आपका क्या है जी? पलटी संख्या। यहाँ पर क्या क्या? पलटने से बनी संख्या। पलटने से बनी संख्या हमारे पास ये है, और संख्या हमारे पास ये है। ये है संख्या हमारे पास, ये है पलटी संख्या ये है। अब समझिएगा जी, इस संख्या का 9 गुना है। जो हमारे पास संख्या है उसका क्या है जी? 9 गुना है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 9। आगे समझिए, 9 गुना है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। जो हमारे पास पलटी संख्या है उसका क्या है? कितना गुना है जी? 2 गुना है। कितना है जी? 2 गुना है। अब सोल्यूशन कीजिए। आपका प्रश्न यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा, तब आपसे 100% बन जाएगा। मेन खेला था आपका 2 समीकरण को तैयार करने में। पहला समीकरण आपका तैयार हो गया जी। इकाई + दहाई के संख्या के अंकों का योग से आपका बनता है जी। अब इसको क्या करना है जी? आपको मल्टीप्लाई कीजिए। तो आपका हो गया 90y + 9x बराबर आपका 20x + 2y। अब x वाला को एक साइड कर दीजिए जी। तो 9x आपका -20x बराबर 2y माइनस आपका 90y। समझिएगा ध्यान से। तो घटाइएगा तो क्या आएगा जी? 11x -11x आएगा जी। यहाँ पर आपका आएगा -88y। कितना आएगा जी? -88y। माइनस से माइनस कट गया, 11 8 क्या होता है जी? 88 होता है। x बराबर आपका आपका x यहाँ पर हुआ जी। यहाँ पर आपका 1 बचा तो x, यहाँ पर अब कटा 8 बार में जी, तो आपका 8y क्या हो गया जी? 8y हो गया। 8y हो गया। x माइनस आपका जो प्लस में 8y ये साइड आएगा बराबर, तो माइनस हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा? माइनस में आपका हो जाएगा जी। बराबर आपका हो गया 0। क्या हो गया जी? बराबर आपका हो गया 0। समीकरण सेकंड। समीकरण 1 और 2 दोनों क्या कर लीजिए? आप बना चुके हैं। क्या कर चुके हैं जी? बना चुके हैं। अब आपको x का मान आप यहाँ से निकाल सकते हैं, या आप y का मान भी निकाल सकते हैं। अगर आप x का मान निकालने है तो y का भी आप मान निकाल लीजिएगा जी। y का मान भी आप निकाल लीजिएगा। तो समीकरण 1 क्या है जी? आपको लिखना होगा समीकरण 1 तथा 2 से
समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 क्या है जी, x प्लस वाई आपका 9, दूसरा क्या है जी, x माइनस 8y बराबर 0। यहाँ पर आप चिन्ह को पलटिए जी, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर आपका प्लस है तो माइनस, ये आपका कट गया जी। आपका यहाँ पर बच गया 9 आपका यहाँ 9 में से माइनस 0 करेंगे तो आपका कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, तो आपका 9 यहाँ बचेगा जी। 9 एक कम 9, y बराबर आपका आ गया 1, y बराबर आ गया जी आपका 1। तो आप समीकरण 1 में रख दीजिए, आपका x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा जी। तो यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है जी, x प्लस वाई बराबर 9 है। तो x हमें फाइंड करना है जी। y का मान आया आपका 1 बराबर 9, x बराबर 9 माइनस 1 आपका प्लस में तो इसे हट जाएगा तो आपका माइनस 1 हो जाएगा जी। x बराबर आपका 8 आ गया। x बराबर क्या आ गया जी, आपका 8 आ गया जी। x बराबर 8 आ गया जी। इसीलिए x बराबर 8 और y बराबर 1। क्या आपको ज्ञात करना था जी, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो लिखना होगा अब संख्या, हमको क्या ज्ञात करना था जी, संख्या। क्या ज्ञात करना था जी, हमें संख्या। तो संख्या आपको क्या था जी, आपका संख्या था 10y प्लस x। जो आप संख्या बनाए थे, जो आपको पास संख्या क्या था जी, 10y प्लस x था ना जी। 10 y का मान क्या जी 1, x का मान क्या है जी आपका 8। 10 इंटू 1 क्या हो गई 10 प्लस 8 आपका 18। क्या आपका यही आंसर आया है जी, क्या आपका यही आंसर आया, 18 आया आंसर। तो आपको समझ में आ चुका होगा बिल्कुल बेहतर ढंग से जी, आपको समझ में बिल्कुल आ चुका होगा बेहतर ढंग से जी। आप 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा जी, बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा जी। आपको यहाँ पर समझना क्या है जी, मेन फंडा क्या है यहाँ पर। तो आपको मेन फंडा यहाँ पर समझना है कि संख्या आपका जो 2 अंक वाली संख्या तो कैसे बनता है जी, ये समझना है आपको, ठीक है। आपको पलटी संख्या से आपको पलटी संख्या बनाना आना चाहिए जी, बिल्कुल आपको आता होगा जी। 2 अंक वाली संख्या इस तरह से लिख सकते हैं जो आपको बताए थे, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं जी, और 2 अंक वाली आपका संख्या कैसे बनाए जी, तो आपका कैसे बना जी, 10 इंटू 10.5 प्लस इकाई से मिलकर बना है जी। तो आपको समझ में आ चुका होगा जी बिल्कुल 100% जी। अब हम अगले क्लास में 3.4 का एक्सरसाइज आपका जो है 2 चर वाला रैखिक समीकरण आपका चैप्टर चल रहा है, उसका हम 2 के रोमन नंबर 4 से सोल्यूशन करने वाले हैं जी। तो आपको क्लास में बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, ये हमें उम्मीद और विश्वास है जी। तो आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। क्लास देखने के लिए धन्यवाद जी।